देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। निगम की मीटिंग फिर चढ़ी हंगामे की भेंट, असंतुष्ट सत्ता पेंशन के साथ विपक्ष का हंगामा। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों से। राष्ट्रपति जाएंगे माउंट आबू। गौरव प्रताप सिंह ने मंदिर में शराब पार्टी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस अनुसंधान शुरू। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम की बैठक में फिर हुआ हंगामा। इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना विषय पर हुई बैठक आज हंगामे की भेंट पर चढ़ गई। निगम के पार्षदों ने जब कुछ मुद्दे उठाए तब हुआ हंगामा और नगर निगम और महापौर चलती बैठक छोड़कर बीच में ही निकल गए और वार्ड 10 के पार्षद गिरीश भारती ने प्रश्नों को जड़ी लगा दी। इसके बाद मीटिंग में हंगामा हो गया। इस अवसर पर बीजेपी पार्षद भी टूटी फूटी सड़कों पर नाराज दिखे और कांग्रेस के पार्षद जब बोलने लगे तब मौन धारण कर मुख दर्शक बने रहे। मीटिंग में पार्षद सभी वार्डों की हालत को शिकायत कर रहे थे, मगर निगम की अतिक्रमण और नाकामी को कोस रहे थे। वहीं पार्षद गिरीश भारती द्वारा एड पर हो रहे अतिक्रमण व मल्लातलाई क्षेत्र में चैन उपाश्रय के पास में एक भवन निर्माण को लेकर सवाल करने लगे, जिस पर विपक्ष लामबंद हो तो सत्तापक्ष को घेरने लगे। सवालों की जड़ी के बाद मीटिंग का माहौल गर्मा गया और पूरी मीटिंग ही एजेंट से अलग हंगामे की भेंट चढ़ गई। उदयपुर शहर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी पार्षद काफी निराश दिखे और अपने अपने वार्ड की रोड और सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण को हटाने की मांग करते नजर आए। अब देखना यह है कि बीजेपी अपने पार्षद दल के साथ ही कांग्रेस के पार्षद दल को कैसे मानती है। उदयपुर में 11 और 12 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रस्तावित यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है। राष्ट्रपति 11 सितंबर को महाराणा प्रताप हवाई अड्डे डबोक से आबू रोड जाएंगी। 12 सितंबर को वापस एयरपोर्ट से होकर दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर अब तक कोई भी औपचारिक जानकारी नहीं जारी की गई है। ADM OP बुनकर ने बताया कि जिला प्रशासन ने इनके लिए तैयारियां शुरू करते हुए कंट्रोल रूम बनाया है। इस कंट्रोल रूम का प्रभारी राजकीय संस्कृत कॉलेज के व्याख्याता डॉक्टर महामाया प्रसाद चौबीसा को बनाया है। राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर उदयपुर संभाग के आदिवासियों में भी उत्साह माना जा रहा है। उदयपुर के आदिवासी विधायक और जनप्रतिनिधि भी उनकी अगवानी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए किसको जाने की अनुमति मिलेगी ये अब तक तय नहीं है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी मेवाड़ के 4 विधायक उनके प्रस्ताव के रूप में दिल्ली गए थे। उस वक्त भी उदयपुर सांसद और 4 विधायकों को प्रस्ताव बनने का मौका मिला था। माननीय राष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम 11 और 12 को उदयपुर में प्रस्तावित है। वो केवल ट्रांजिट विजिट है। यहाँ वो प्लेन से मैम आएंगी यहाँ पर और एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर से माउंट आबू चले जाएंगे 11 को और 12 को फिर वापसी है उनकी। तो उसके लिए तैयारियाँ चूँकि प्रोटोकॉल के अनुसार सारी रखी जाएंगी कि उनका कारकेट भी रहेगा और
रुकने की व्यवस्था का भी है, खाने पीने की व्यवस्था भी, मेडिकल की फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें इमरजेंसी के हिसाब से सारी और कंटिजेंसी के हिसाब से सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। कांग्रेस पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने पुलिस से निष्पक्ष जांच शुरू करने की मांग की है और दोनों पक्षों को सुनने की बात कही है। गौरव प्रताप सिंह ने धार्मिक स्थल पर हुई घटना को गंभीर माना है और पूरे मामले की जांच सभी पक्ष को ध्यान में रखकर जांच करने की मांग की है। आपको बता दें कि गत दिनों एक चर्चित मामले में उदयपुर में मंदिर की छत पर शराब पार्टी करने का मामले में कुछ युवकों ने पार्टी कर रहे लोगों की लाते गूंसों से जमकर पिटाई की। शराब पार्टी करने वाले में उदयपुर के सबसे बड़े जगदीश मंदिर की धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना भी थे। घटना रविवार रात जलबुर्ज इलाके में स्थित एक महादेव मंदिर की है। मंदिर में रविवार शाम को प्रसादी का आयोजन था। भोजन प्रसादी के बाद धर्मोत्सव समिति अध्यक्ष दिनेश मकवाना के साथ 12 लोग छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पार्टी की जानकारी मिलने पर 6 युवक मंदिर की छत पर पहुंचे तो उन्हें देखकर कुछ लोग मौके से निकल गए। युवकों ने मकवाना और उनके साथ बैठे 2 अन्य लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट करने वाले मंदिर के पास स्थित जगदीश चौक इलाके के ही रहने वाले हैं। इधर पुलिस मामले की बारीकी से जाँच शुरू कर दी है और पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जाँच शुरू कर दी है। देखिए, जो मुकदमा लगाया गया है न तो नहीं हमारी मंशा हमारे किसी भी बड़े को, किसी भी परिवारजन को हाथापाई करके घायल करने की थी, नहीं मेरे साथियों की मंशा किसी को जेल भेजने की थी। वहाँ भी पहले मेरे साथियों को बुलाया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उसी के संदर्भ में वहाँ पे हाथापाई हुई जिसमें किसी को चोट आई, हमारे भी साथियों को चोट आई। उसी के चलते मुकदमा हुआ, 307 की धारा लगाई गई जिसका विरोध हमने किया, जिसके चलते हमने बोला कि धारा को हटाया जाए, उनको बरी किया जाए। उनको एक पद को रात से बैठा रखा था। दूसरे दिन 4 बजे तक हमने भी फिर आगे कार्रवाई करने हेतु हमने भी मुकदमा दर्ज कराया। उसके पश्चात भी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। तीसरे दिन 151 में मजिस्ट्रेट मैडम के यहाँ से उनको रिहा किया गया है। सीआई साहब ने आदेश फरमाया कि 2-3 दिन बाद जब भी जांच के लिए, पड़ताल के लिए जो भी संबंधित मुकदमे दर्ज हैं उन पर बुलाया जाएगा, उसमें जाएंगे। मैं यही आशा करूँगा कि जो धाराएँ लगी हैं, 307 हो, ST-SC हो, दोनों पक्षों को बैठाकर और जाँच निष्पक्ष रूप से की जाए। किसी भी राजनीतिक दबाव में, किसी भी रुआबदारों के दबाव में ये जांच ना की जाए। हम तो यही चाहते हैं दोनों सब परिवार मिलकर रहें, धर्म का झंडे में सब कर्म करें और जो धर्म के खिलाफ कोई हरकत हो रही है उसमें सब एक मूल पर आवाज़ उठाएं। किसी से व्यक्ति कोई लड़ाई नहीं है हमारी, हम इंसाफ चाहते हैं और यही चाहते हैं कि धर्म और इसके संजय में हम सब संजोए रहें। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर एक बाइक सवार खड़े ट्रेलर से जाकर भिड़ गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा गोगुंदा टोल नाका से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक होटल के सामने हुआ। ट्रेलर वहीं खड़ा था। पुलिस ने युवक के शव को गोगुंदा CHC की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। गोगुंदा से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक होटल के सामने एक ट्रेलर खड़ा था। बीती रात को गोगुंदा से पिंडवाड़ा की तरफ जाने के दौरान असंतुलित होकर ट्रेलर के पीछे टकरा गई। बाइक सवार के सिर पर गंभीर चोट आने से मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त केसाराम पिता प्रथाराम के रूप में हुई है और टोल के नजदीक हादसा होने के बाद भी टोल की एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। आपको बता दें कि टोल संचालक की लापरवाही से पूर्व में भी हो चुके हैं दर्जनों हादसे, क्योंकि गोगुंदा टोल नाके के 500 मीटर के दायरे में टोल संचालक कंपनी की भारी अनियमितता देखने को मिली है। आपको बता दें कि टोल संचालक कंपनी द्वारा रात के समय टोल की रोड लाइटें मुख्यतः बंद रहती है। टोल के दोनों तरफ 500 मीटर दायरे में बड़े ट्रेलर बीच सड़क पे अस्त व्यस्त खड़े रहते हैं। पिछले 2 वर्षों में 6 मौतें भी हो चुकी है। अब तक यहाँ के 2 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुधवार को महिला, जन और सामाजिक संगठन व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बल्किस बानो को न्याय दिलवाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिला संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तब मानवता को शर्मसार करने वाला फैसला करते हुए गुजरात दंगों के दौरान बल्किस बानो को बलात्कार के दोषियों की सजा को गुजरात सरकार द्वारा माफ कर दिया गया। बलात्कारियों को सरकार ने छोड़ दिया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि आपराधिक कृत्य को राजनीति बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। इसी वजह से महिलाएं और सामाजिक संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बल्किस बानो के बलात्कार के मामले में सजा काट रहे अपराधी की सजा माफी को तुरंत निरस्त की जाए और उन्हें वापस जेल भेज दिया जाए। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय समयबद्ध तरीके से इस मामले में दायर याचिका का निस्तारण किया जाए और सांप्रदायिक अपराधियों को इस बेशर्मी से बचाने के लिए गुजरात के गृह मंत्री को इस्तीफा दिया जाए। आज ये जो प्रतिरोध है वो इन दो बातों के खिलाफ है कि एक तो गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए और जहां सामूहिक बलात्कार और हत्याओं के जो आरोपी थे जिनको उम्र कैद थी, उनकी सज़ा में कमी 15 अगस्त के दिन गुजरात सरकार ने की और जब वो सज़ा जेल से बाहर निकले तो उनके लिए मिठाइयाँ बांटी गई, उनके मालाओं से स्वागत किया गया। ये एक शर्मनाक कृत्य है। एक तरफ जिन लोगों की गुजरात में सरकार है और जिन पे गुजरात दंगा कराने के आरोप लगते रहे हैं, एक तरफ तो लाल किले की प्राचीर से ये बोलते हैं कि हमको महिलाओं का सम्मान करना होगा और दूसरी तरफ एक महिला जो सामूहिक बलात्कार की पीड़ित रही और जो अपराध सिद्ध हुए, उन लोगों को उनके अपराध में एक तरीके से उनकी सज़ा में कमी करते हुए उनको मुक्ति दी जा रही थी। उस तरह से एक तरह से उनको अभयदान दिया जा रहा था। दूसरी एक घटना हमारे प्रदेश में हुई लगभग उसी तारीख के आसपास। जालोर ज़िले के सारण गांव में एक निजी स्कूल में एक बच्चे को, एक दलित समुदाय के बच्चे को सिर्फ इसलिए इतना पीटा गया, उसकी मौत हो गई क्योंकि उसने सवर्ण अध्यापक के मटकी से पानी पी लिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और आज देश के आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम इस तरह की घटनाओं का एक तरीके से यहाँ देख रहे हैं। इस तरह की आज़ादी हम इसको माने। और इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे राज्य की जो सरकार है वो एक तरीके से इस अपराध को छोटा करने में लगी हुई है। जो अपराधी हैं उनको संरक्षण में एक तरीके से लगी हुई है और उसका संरक्षण एक तरीके से कर रही है। और इसीलिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आज इस प्रतिरोध के जरिए ये ज्ञापन भेज रहे हैं। ये मांग करते हैं कि उनकी जो सज़ा माफ़ी गुजरात में की गई है उसको वापस बहाल की जाए। उनको पूरी सज़ा काटनी चाहिए। उन्होंने जघन्य अपराध किया था। और इसी तरह से हम
यहाँ इंद्र मेघवाल के लिए भी मांग कर रहे हैं कि राज्य किसी तरह का संरक्षण उनको दे दे, फास्ट ट्रैक में उसकी ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी जो कानून के अनुसार सजा मिले उसको सजा मिलनी चाहिए। उदयपुर में करीब 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग आ रही है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर समय समय पर अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया। यह आंदोलन अभी भी जारी है। हर महीने की 7 तारीख को अधिवक्ताओं द्वारा संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर न्यायालय परिसर में धरना दिया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को भी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि मेवाड़ का वागड़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के गरीब जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है तो सैकड़ों गरीबों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में अब जल्द ही अधिवक्ता रणनीति तैयार कर उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। हम लंबे समय से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए आंदोलनरत हैं। हमारे कई अधिवक्ताओं ने इसमें आहुति दी है। समय की, आर्थिक, शारीरिक रूप से हम लोग निरंतर निर्बाध रूप से जब तक हमें हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो जाती तब तक हम हड़ताल करते रहेंगे। इस क्रम में हमने तय किया है कि हम जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। इस संबंध में मैं व्यक्तिगत रूप से श्रीमान अर्जुन जी, हमारे सांसद महोदय, श्रीमान सीपी जोशी साहब, सांसद महोदय चित्तौड़ और आला अधिकारियों और बड़े हमारे नेताओं से मिला हूँ। सबकी तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है कि जल्दी ही हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, क्योंकि शेड्यूल 5 के तहत हमारा जो ST बेल्ट है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में निर्णय लेकर के और सीधे ही हाईकोर्ट बेंच की सर्किट बेंच की स्थापना कर सकते हैं। इस क्रम में हम जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके और जैसा भी आगे की रूपरेखा तय करेंगे और निरंतर हमारा ये जो कार्यक्रम है करके और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करने के बारे में प्रयास पूरा करेंगे। उदयपुर में रोडवेज में पिछले 2 महीने का बकाया वेतन एवं पेंशन शीघ्र देने एवं बस पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर रोडवेज की जमीनों के अधिग्रहण की जा रही है। कार्रवाई के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने बुधवार को रोडवेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान परिवहन फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कई सारे वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा करने में नाकाम है। शर्मा ने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों को 2 माह का वेतन नहीं दिया, पेंशन बकाया है। इसके साथ ही बस पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर सरकार जमीनों को हड़पने की कोशिश कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार कर्मचारी की वेतन समय पर दे और जमीन को अधिग्रहित ना करे, अन्यथा कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में गिरजा शंकर त्रिपाठी एवं मोहम्मद शाकिर, राजेंद्र त्रिपाठी एवं कल्याण सिंह, छोटू लाल मीणा, विशाल सिंह सिसोदिया, मदन चौधरी एवं प्रवीण पटेल एवं गजेंद्र लोहार, गोवर्धन सिंह, कुसुम मीणा आदि उपस्थित रहे। देखिए, रोडवेज की विषय में पूर्व जो वर्तमान सरकार ने जन घोषणा पत्र में वादे किए थे कि रोडवेज की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, रोडवेज को राज्य सरकार में शामिल किया जाएगा, परंतु पूर्ववर्ती सरकार के नक्शे कदम पर ये सरकार चल रही है। एक तरफ सरकार जन घोषणा पत्र के 80% वादे पूरे करने का दावा करती है, परंतु रोडवेज के विषय में समस्याएं आज जैसे कि तैसे ही है। आज रोडवेज कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, रोडवेज कर्मचारियों के बच्चों की फीस बकाया है और बस पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर ये सरकार ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करके ज़मीन हड़पने का प्रयास कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। इन सभी स्थायी समाधान के लिए रोडवेज कर्मचारी एक ही मांग करता है कि रोडवेज को राज्य सरकार में शामिल किया जाए और पूर्ववर्ती सरकार ने जो 45 करोड़ जो बजट में प्रावधान किया था, अब आज के वर्तमान परिदृश्य में 90 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान करके रोडवेज कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान, वेतन का समाधान किया जा सकता है। आज हमने 2 महीने की जुलाई और अगस्त माह के वेतन के लिए आज हमने प्रदर्शन किया। आगे भविष्य में सरकार अगर बस पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर ज़मीनों का अगर खुर्द-बुर्द करना नहीं रोकती है तो हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। कानौर शहर में वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार एक साथ 16 राम रेवाड़िया नगर में गुजरी तो शहर भगवान कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। नगर में दशकों की परंपरा आज भी कायम है। राजघराने के गोपाल मंदिर के साथ ही नगर के सभी समाज के मंदिर की राम रेवाड़िया राजमहल पहुंची, जहां राज परिवार द्वारा पूजा अर्चना के बाद नगर में शोभा यात्रा शुरू होती,
जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कमल वाले तालाब पर पहुंची, जहां पर भगवान ठाकुर जी को स्नान करवाया गया, जिसके बाद वहां प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन और 7 देर तक श्रद्धालु झूमते रहे। नगर में एक साथ निकली 16 राम रेवाड़ियों को देखने नगर के साथ ही आसपास के ग्रामीण भी पहुंचे। शोभा यात्रा के दौरान सब्जी मंडी बाजार में गगनभेदी कृष्ण जयकारों के साथ युवाओं ने मटकी फोड़ी। शोभा यात्रा में सबसे आगे वाल्मीकि समाज की राम रेवाड़ी थी, जिसके बाद गोपाल मंदिर सहित सभी मंदिरों की राम रेवाड़ी गाजे बाजे के साथ शामिल थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थानाधिकारी तुलसीराम आचार्य मय जाप्ता तैनात रहे। वहीं कानौर के निकटवर्ती बड़ा रायपुर, नया राजपुराय, खेताखेड़, सरवानिया, पिथलापुर, सारंगपुर एवं सिद्ध आदि गांवों में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ जलजूलनी एकादशी मनाई गई। खेरवाड़ा उपखंड के बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में लोकल एवं स्पेशल एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत बावलवाड़ा थाना अधिकारी के नेतृत्व में गश्त के लिए थाना क्षेत्र में टीम रवाना की, जहां लिरली गाँव में अवैध रूप से सागवान की गीली लकड़ियों से भरी जीप कमांडर व मौके एवं अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना पर गांव लिलड़ी में नाकाबंदी कर कमांडर जीप में कुल 15 नंग लंबाई करीब 6 से 7 फुट अवैध रूप से परिवहन करते सागवान की गीली लकड़ी एवं जीप को जब्त किया। वहां अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निगम की मीटिंग फिर चढ़ी हंगामे की भेंट, असंतुष्ट सत्ता पेंशन के साथ विपक्ष का हंगामा। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों से। राष्ट्रपति जाएंगे माउंट आबू। गौरव प्रताप सिंह ने मंदिर में शराब पार्टी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस अनुसंधान शुरू। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।